हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। AIPMT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम हमेशा देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। यहां पर पूछा गया है कि डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर हमको निकालना है, साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले यहां पर हम साइक्लोहेक्सेनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये एसिटिक एसिड है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। 2, ये 4th पोजीशन और ये 6th पोजीशन, और उसके बाद सिंपल फिनॉल। अब यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक ऑर्डर उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसका अगर कॉन्जुगेट बेस की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस यानी इससे H+ अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो है O-। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है इस स्ट्रक्चर में, यानी कि ये रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है। तो यहां पर अगर हम एसिटिक एसिड का देखेंगे तो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी कि इससे अगर हम H+ को रिमूव करें तो उसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, CH3COO-। तो यहां पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के साथ साथ यहां पर एक बहुत ही खास बात आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसकी हम बनाएंगे तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3CO- और ये। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब भी किसी कॉन्जुगेट बेस की इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो वो कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के थ्रू। तो यहां पर एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और साथ ही साथ वो स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू भी। अब हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर जब इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, इस H को जब हम रिमूव करेंगे तो वो बन जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसके कॉन्जुगेट बेस को अगर हम देखें तो यहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी एसिड में होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर तो 3 नाइट्रो ग्रुप है और साथ ही साथ इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल, इस फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज्ड हो रहा है। अब यहां पर अगर हम फिनॉल को देखेंगे, सिंपली फिनॉल को, तो सिंपली जो ये फिनॉल है इसमें रेजोनेंस के थ्रू तो ये स्टेबल होगा लेकिन यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो यहां पर हमने जब चारों के कॉन्जुगेट बेस को देखा तो हमें यह बात समझ में आ गई कि जो फर्स्ट है जिसमें कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल नहीं है रेजोनेंस के थ्रू, तो उसकी एसिडिक ऑर्डर क्या होगी, सबसे कम। तो यहां पर ये ऑप्शन भी ऐसा है, ये ऑप्शन भी ऐसा है और ये भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्जुगेट बेस हैं जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो यहां पर हम देखें तो एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और फिनॉल, ये तीनों के कॉन्जुगेट बेस
स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस के थ्रू। बट यहां पर अगर हम देखें तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है उसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। दैट मींस ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि जो थर्ड है उसका एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर ये जो ऑप्शन है वो थर्ड और ये थर्ड सबसे पहले, यानी कि ए और बी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड और फिनॉल, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। तो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस था वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, बट साथ ही साथ उसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनती है तो वो कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इस वजह से उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बात करें अगर हम फिनॉल की, तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस के थ्रू तो स्टेबल होगा, लेकिन यहां पर कोई भी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है। इस वजह से एसिटिक एसिड की एसिडिक ऑर्डर फिनॉल से ज्यादा होगी। दैट मींस यहां पर हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन फिट हो रहा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां अगर हम थर्ड ऑप्शन और उसके बाद सेकंड ऑप्शन, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑर्डर हमको मिल रहा है वो ऑप्शन बी में मिल रहा है। थर्ड की एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर सेकंड की होगी, क्यों होगी वो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद फिनॉल की होगी एंड देन सबसे लीस्ट एसिडिक ऑर्डर किसका होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.